रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने तंज कसा और कहा कि दिग्विजय सिंह का दौरा कांग्रेस में असंतोष कम करने की कवायद है। दिग्विजय सिंह ने असंतोषों की जानकारी लेने के लिए छत्तीसगढ़ वो आए थे। साथ ही कहा कि दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदारों से मुलाकात की। उधर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेता मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 3 लोगों से मिले हैं और वो तीनों मुख्यमंत्री के दावेदार रहे। इसका मतलब वो उनका निजी दौरा नहीं था, वो पार्टी में बढ़ रहे असंतोष को की जानकारी लेने के लिए यहाँ पर आए थे। क्योंकि चाहे भूपेश बघेल हों, चाहे फिर टीएस सिंहदेव हों, चाहे फिर ताम्रध्वज साहू हों, चाहे अपने चरणदास जी महंत हों, इसमें 2 लोग तो दिग्विजय सिंह जी के खास रहे हैं। एक राजा महाराजा के माध्यम से, परिवारों के माध्यम से इनसे जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह जी को छत्तीसगढ़ को मैनेज करने के लिए भेजा गया और दिग्विजय सिंह जी का आना ही अपने आप में ये बात को शो करता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कांग्रेस में असंतोष है। बृजमोहन जी ने कहा कि जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की स्थिति है वैसी छत्तीसगढ़ में स्थिति निर्मित हो सकती है। बृजमोहन जी का कहना है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए विशेष संवाददाता मोहन तिवारी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मोहन, दिग्विजय सिंह के दौरे पर अब सियासत गर्मा गई है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि ऑल इज वेल है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बंसल न्यूज़ दिग्विजय सिंह जब 8 बजे एयरपोर्ट में पहुंचे तब से उनके साथ थे और लगातार कोशिश ये थी कि वो किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में जानकारी हासिल की जाए। हालांकि उनका जो दौरा कार्यक्रम था उसे बताया गया कि वो एक निजी प्रवास में आ रहे हैं, लेकिन हम जब से दिग्विजय सिंह के साथ थे तब से वो सबसे पहले सीएम हाउस गए। वहाँ उन्होंने 1 घंटा सीएम हाउस में समय बिताया। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से उनके एकांत में चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने चरणदास महंत से 1 घंटा मुलाकात की और उसके बाद रात का डिनर टीएस सिंहदेव के साथ किया। इस दौरान कोई भी ऐसा निजी कार्यक्रम नज़र नहीं आया जहां पर उनकी किसी से मुलाकात हुई हो। और आज सुबह एयरपोर्ट जाने के 8:30 बजे से पहले, सुबह 8:30 बजे वो अजीत जोगी के घर में थे और बताया जा रहा है कि 8 से 8:30 बजे का समय उन्होंने अजीत जोगी के परिवार को दिया। इन 4 महत्वपूर्ण मुलाकात के अलावा दिग्विजय सिंह ने किसी से मुलाकात नहीं की। इससे आप समझ सकते हैं कि उनके इस दौरे का क्या सियासी मायने हैं और किस तरीके के वो देश को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने जो मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद रात में टीएस सिंहदेव के साथ जो मुलाकात हुई है, वो सारे मुलाकातों को जो सियासी नज़रिए से लोग देख रहे हैं वो अपने अपने तरीके से कयास लगा रहे हैं। हालांकि हमने जैसे कि विपक्ष के नेताओं से सुना, बृजमोहन अग्रवाल ये कह रहे हैं कि जो राजा महाराजा हैं वो राजा महाराजाओं की बात सुनते हैं, शायद इसीलिए दिग्विजय सिंह आए हैं। और जो संकेत और अटकलें छत्तीसगढ़ को लेकर लगाई जा रही हैं, मोहन, हम अपने दर्शकों को भी सुनाते हैं कि बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई और बृजमोहन अग्रवाल ने आखिर क्या कुछ कहा। तो सुनिए, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। इसके बाद मोहन, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। कांग्रेस में कभी कोई मापदंड नहीं होता, कांग्रेस में तो उपकृत करने का काम होता है। तो इसमें कांग्रेस के जितने गुट हैं उसमें सबके लोगों को उपकृत करने का काम किया गया है। परंतु इसके बाद भी जो असंतोष है वो समाप्त नहीं होना है, क्योंकि इसमें किसी गुट के ज़्यादा लोगों को उपकृत कर दिया गया है, किसी गुट के कम लोगों को उपकृत किया गया है। और बहुत से सीनियर लोग हैं जिनको नंबर आना चाहिए था, ऐसे सीनियर लोगों का अपमान किया गया है, खाली गुटबाजी के आधार पर बनाया गया और इससे बहुत असंतोष पैदा हो। चलिए, तो कांग्रेस में गुट है, कांग्रेस में असंतोष है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि दिग्विजय सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा कई मायनों में खास इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं असंतुष्टि को दूर करने के लिए दिग्विजय सिंह पहुंचे थे। हालांकि देखिए, जिस तरीका का घटनाक्रम राजस्थान में हुआ उसको लेकर अब बीजेपी यहाँ पे सवाल ये भी खड़े कर रही है कि जैसे राजस्थान में भी देखने को मिला असंतुष्टि, असंतोष, उसी प्रकार के हालात अब छत्तीसगढ़ में भी बनते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसे नकार दिया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं बीजेपी नेता, कांग्रेस में सब कुछ ठीक है।